रगड़ियो जल जंगल जमीन कैल बचाना हमले बचाना हमले बचाना पहाड़ों मायो भलू काम कैल करना हमले करना हमले करना पहाड़ों मा भलू काम कैल करना हमले करना हमले करना। ठाना है हमने मन में ठाना है प्लास्टिक को हटाना है। पॉलीथीन हटाओ पॉलीथीन हटाओ हमने मन में ठाना है हमने मन में ठाना है हमने मन में ठाना है पॉलीथीन हटाओ पॉलीथीन हटाओ। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको ये जो प्लास्टिक की बोतल और प्लास्टिक की बोतल में जो ये पॉलीथीन भरा है इसे दिखा रहा हूँ। ये लगभग 2 साल से मेरे घर में जो भी पॉलीथीन आई है, जो भी रैपर्स आया है, पॉलीथीन या तो हमने फिर दुकानदार को वापस की है या फिर जो यूज़ करने लायक नहीं थी तो मैंने बोतलों में भरी है। जितनी भी पैकिंग आई है पॉलीथीन से संबंधित वो इन बोतलों में भरी है। लगभग आज यह सब दिखाने और सुनाने का मतलब केवल एक ही है कि मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूँ कि आप अपने घरों की, चाहे आप पहाड़ों में हो चाहे मैदानी इलाकों में, आपके घर में जो भी पॉलीथीन और जिस रूप में भी वो पॉलीथीन आ रही है उस पॉलीथीन को ना तो आप किसी कूड़ेदान में डालिए, ना ही आप उसे जलाइए, ना ही आप उसे कहीं पे भी जैसे आते जाते कहीं पे भी कोई फेंक देता है, ऐसा काम बिल्कुल मत कीजिए। मैदानी क्षेत्र का आदमी शायद ये सोच रहा होगा कि सुबह हमारे घर में कूड़ा उठाने के लिए गाड़ी आती है और हम उस कूड़े को विशेषकर पॉलीथीन को उसके पास दे देते हैं, तो इससे समस्या का सॉल्व हो जाता होगा। इससे जो है हमें जो हमारी कुछ, मैं आज नैतिक जिम्मेदारियों की बात करूंगा कि हमारी वो नैतिक जिम्मेदारी इसमें पूरी हो जाती होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। आप गलत फहमी में हैं। आपके घर से सुबह सुबह जो गाड़ी कूड़ा लेके जाती है और उसमें जो पॉलीथीन होता है वो कहीं पे भी, मैंने देहरादून में भी देख लिया है, दिल्ली में भी देख लिया है, वो कूड़ा अलग नहीं किया जाता और वो कूड़ा उठा के रिसाइकिलिंग मशीनों तक नहीं पहुंचाया जाता। वो ज़्यादातर वो जो हमारे वो बना रखे हैं कूड़े के लिए जगह चुन रखी है, उन जगहों पे वो डाल देते हैं। जैसे देहरादून में भी देखा है मैंने, या दिल्ली में तो पहाड़ खड़े हो गए हैं। इस तरह के जो पॉलीथीन्स हैं उनके पहाड़ खड़े हो गए हैं। जैसे गाजीपुर में देखा है, फिर आज़ादपुर मंडी के पास देखा है, शायद दिल्ली में 3 जगहों पे वो कूड़े का इस तरह से ढेर बना रखा है जो कई मंजिलों, अगर मकान खड़े होते तो शायद 8-8, 10-10 मंजिल के मकान हो जाते। वो कूड़े के ढेर हैं और उनमें 80% केवल पॉलीथीन है, प्लास्टिक है। और ऐसा नहीं है कि उन पे आग नहीं लगाई जाती, आग लगाई जाती है, आग लगती है और वो आग महीनों महीनों तक बुझती नहीं है। आप कल्पना कीजिए कि जो ये प्लास्टिक, जो ये पॉलीथीन जल रही है उसका धुआं कितना खतरनाक होगा, स्वास्थ्य के लिए कितना खतरनाक होगा। आप पढ़ा लिखा आदमी जरूर इस बात की कल्पना कर सकता है। पहाड़ों में भी एक काम हो रहा है। पहाड़ों में तो बिल्कुल धड़ल्ले से जो ये पॉलीथीन आ रही है आजकल, क्योंकि पहाड़ों में मिट्टी का तेल तो आता नहीं है, जो केरोसिन तेल नहीं आ रहा है, तो लोगों ने एक विकल्प, आग जलाने के लिए एक विकल्प को पॉलीथीन के रूप में चुना है। सभी लोग अपने घरों में, घरों के अंदर चूल्हे में जो है पॉलीथीन जला करके आसानी से लकड़ी पे आग जलाई जाती है। यह पॉलीथीन का जो धुआं है और वो धुआं चूल्हे के अंदर, कमरे के अंदर जब जल रहा है, तो मुझे लगता है कि इतना जहरीला वातावरण हमारी माँ बहनों के लिए या परिवार के लिए हो रहा है जिसका अंदेशा हम अभी आज नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर कोई एक रिसर्च हो तो इस रिसर्च में आपको जरूर ऐसा मिलेगा कि पहाड़ों में बहुत तेजी से कैंसर के केसेस आ रहे हैं।
पहाड़ों में बहुत तेज़ी से स्वास्थ्य संबंधी रोग हो रहे हैं, जबकि वो पहाड़ जिनकी हवा पानी जो है इतनी शुद्ध, इतना साफ था, लेकिन उसके बावजूद यहाँ कैंसर, यहाँ जो है स्वास्थ्य संबंधी रोग और तमाम और तरह के जो रोग हो रहे हैं, उनका कारण क्या है? तो मुझे लगता है कई कारणों में एक सबसे बड़ा और मुख्य कारण है पॉलीथीन का जलना। पहाड़ों में पॉलीथीन जलाने के अलावा ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पॉलीथीन को इधर उधर फेंक देते हैं। उनके घर के आसपास गदेरे होते हैं, जहाँ भी जाएं वो फेंक देते हैं। अब पहली बारिश में ही वो पॉलीथीन पूरी इकट्ठा होकर नदियों के रास्ते पानी में धीरे 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 बहते हुए मैदानी इलाकों में होते हुए, और न जाने, मुझे तो लगता है कि अगर मैं यहाँ से कोई पॉलीथीन फेंकूँ और वो कहीं अटके नहीं तो बंगाल की खाड़ी में भी गिर जाएगी, समुद्र में भी गिर जाएगी। चाहे वो पानी में जा रही है पॉलीथीन, चाहे वो जलाया जा रहा है, या चाहे वो मिट्टी में मिल रही है, जहाँ भी जाए ये बहुत ही खतरनाक हमारे लिए साबित हो रही है। इसलिए आज सभी लोगों से मैं निवेदन कर रहा हूँ कि आप इस पॉलीथीन को, आपके घर में ज़रूर कोई ना कोई किसी न किसी रूप में प्लास्टिक की बोतल भी आ रही होगी। जैसे मेरे घर में ये प्लास्टिक की बोतलें जो है ज़्यादातर कोल्ड ड्रिंक और सरसों का तेल, कभी रिफाइंड तेल वगैरह, इस रूप में ये बोतलें आई हैं। बोतलें और भी हैं, वो बोतलें मैंने रखी हुई हैं। तो जो भी बोतलें आपके घर में आ रही हैं, उनके अंदर आप पॉलीथीन, रैपर्स वगैरह जो कुछ है, इसे ठूंस के भर दीजिए। अब ये ठूंस कर भरने के बाद मैं क्या करने वाला हूँ, इन बोतलों को इकट्ठा कर रहा हूँ। जिस दिन ये ज़्यादा हो जाएंगी तो या तो फुलवारी पे, जहाँ हमारी फूलों की क्यारियाँ होंगी, उन पे मैं डिजाइन से लगा दूंगा, या फिर मैं इसे इसकी एक दीवार बनाऊंगा। इसमें सीमेंट का मसाला डाल के एक अच्छी दीवार बन जाएगी। ये कुत्तों के लिए शेड हो सकता है, ये वैसे भी कहीं पे दीवार बन सकती है। तो इसका उपयोग इस तरह से करूंगा। मुझे पूरा विश्वास है कि ये बोतल डिकम्पोज होने में 200-300 या 3-4 साल 100 साल लग जाएगा, और तब तक शायद, क्योंकि विज्ञान हर रोज कुछ न कुछ चमत्कार कर रहा है, तब तक शायद ऐसा कुछ भी, कोई बैक्टीरिया, वायरस, ऐसा कुछ बन जाए कि जो इस प्लास्टिक को खा के ये कंपोस्ट बना दे। और ऐसा इस तरह के प्रयास चल रहे हैं, विज्ञान के क्षेत्र में इस तरह के प्रयास चल रहे हैं कि पॉलीथीन, कुछ इस तरह का बैक्टीरिया, इस तरह का वायरस, कुछ इस तरह का टेक्निक ईजाद की जाए, जिससे हमारा ये पॉलीथीन मटेरियल्स, प्लास्टिक मटेरियल्स जो है डिकम्पोज हो जाए। डिकम्पोज क्या, वो खाद के रूप में, फर्टिलाइजर के रूप में बन जाए। शायद ऐसा कुछ हो जाए, जैसे केंचुआ वर्मी कंपोस्ट बना रहा है, खाद बना रहा है, उसी तरह का कुछ, इस तरह का कुछ डेवलप किया जाए कि जो प्लास्टिक को खा के और वो खाद बना दे। लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता, जब तक हमारे घरों के आसपास रिसाइकलिंग के लिए कोई अच्छा ठोस आधार हमें नहीं मिल पाता, तो हम इस पॉलीथीन को किसी भी रूप में, चाहे वातावरण में हो, मिट्टी में हो, पानी में हो, किसी भी में भी फैलने से हमें रोकना है। और फैलने से रोकने का एक ही आसान तरीका है कि हम इसे प्लास्टिक की बोतलों में भरते रहें। आज ये एक बड़ा सौभाग्य कहूँ मैं कि यहाँ के बच्चे हमारे साथ, भलुलगद फील गुड से जुड़े काफ़ी बच्चे जो है इस क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। विशेषकर इस अवसर पे मैं टिहरी के बजिंगा गांव से, जो एक शुरुआत प्लास्टिक मुहिम की जो मैंने की थी, फिर उसके बाद बजिंगा में दीपक मेठानी और उसकी टीम, जिसमें अतुल साहब वगैरह और काफ़ी लोग हैं, अभिषेक वगैरह, इन लोगों ने जो है उसे बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाया है। और बहुत खुशी होती है कि वहाँ घनसाली ब्लॉक के एक ही गांव में नहीं, बल्कि कई गांवों में आज ये प्लास्टिक बोतलें भरी जा रही हैं, पॉलीथीन से भरी जा रही हैं। बल्कि यहाँ तक कि वो एक कदम आगे बढ़ करके उन्होंने प्लास्टिक बैंक भी बना दिया है। उस प्लास्टिक बैंक में प्लास्टिक बच्चों को कार्ड दिए गए हैं, उनके डिपॉजिट कार्ड दे दिए गए हैं, और उस डिपॉजिट कार्ड के आधार पे एक जगह पे प्लास्टिक की ये बोतलें एकत्रित की जाती हैं, जहां पर हर एक का अपना खाता होता है, और उस खाते के हिसाब से किसी की 2 बोतल, 5 बोतल, 10 बोतल जो भी हो, वो उस खाते में चढ़ाता रहता है। भलुलगद फील गुड वचनबद्ध है कि हम 2 लीटर या उससे ऊपर की बोतल पे 5 रुपए पर बोतल के हिसाब से हम पेमेंट करेंगे।
और उससे नीचे 3 रुपए करेंगे। हमारा ये विश्वास है, ये कोई दिहाड़ी नहीं है बच्चों की, ये एक प्रोत्साहन राशि है। चाहे वो हम कोई स्टेशनरी, कोई डायरी के रूप में, कोई पेन के रूप में या किसी और रूप में बच्चों को दें, या किसी को जो है हम आर्थिक रूप से डायरेक्ट वैसे भी दे सकते हैं। जो जिस हिसाब से बन सकता है उस हिसाब से, जो वहाँ का जो बैंक मैनेजर है वो जो भी चाहे, जिस हिसाब से भी चाहे, प्लास्टिक बैंक मैनेजर, वो उस तरह से कर सकते हैं। विशेषकर दीपक मैठानी का ये सुझाव है कि हम स्टेशनरी के रूप में, डायरी के रूप में, पेन के रूप में, इस तरह से बच्चों को हम ये प्रोत्साहन, इस तरह से प्रोत्साहन करें। लेकिन ये हुई पहाड़ों की बात। पहाड़ में बच्चा काफ़ी जागरूक हो गए और इस तरह से काम करने लग गए, बहुत लोग करने लग गए। हमारे इधर इस क्षेत्र में भी, पौड़ी गढ़वाल क्षेत्र में भी हमसे जुड़े काफ़ी बच्चे जो हैं इस पर काम कर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले ही हमने समर कैंप लगाया था, और उस समर कैंप में भी हमने ये प्लास्टिक मुक्त पहाड़ का जो है, हमने बच्चों को एक सपना दिखाया था और बच्चों ने बढ़ चढ़ के भागीदारी ली थी। काफ़ी बोतलें उस दिन भी जो है बच्चों ने भर के, और रिंगवाड़ी स्कूल में, जहाँ राकेश पोखरियाल जी प्रिंसिपल के चार्ज में हैं, उन्होंने वहाँ जमा की हैं। और उन बोतलों का हम वहाँ एक बैंक खोल कर एक इस हिसाब से रखेंगे ताकि बच्चा प्रोत्साहित होता रहे, वो बोतलें जमा करता रहे, और उनको उसके बदले में हम कुछ ना कुछ प्रोत्साहन देते रहें। हमने मन में ठाना है, प्लास्टिक को पहाड़ से हटाना है। ये हमारा स्लोगन था, हमने मन में ठाना है, पॉलीथीन को पहाड़ से हटाना है। ये करके, और हमने एक बहुत बड़ी रैली निकाली थी जो रिंगवाड़ी के आसपास हमने रैली निकाली थी, ताकि आम आदमी भी इसके प्रति जागरूक हो। लेकिन आज मेरा विशेष निवेदन पहाड़ी क्षेत्र के अलावा मैदानी क्षेत्र के हर परिवार से है कि आपके परिवार में पॉलीथीन किसी न किसी रूप में आ रही है, और आप उस पॉलीथीन को जो है केवल कूड़ा उठाने वाली गाड़ी में डाल करके अपने कर्तव्यों की इतिश्री ना समझें, उसे आप प्लास्टिक की बोतलों में भरें। आपके घर में आंगन होगा, आपके घर में कहीं भी कुछ भी हो सकता है, आप इसके बैठने के लिए भी बना सकते हैं, कहीं पे बेंच टाइप में बना सकते हैं प्लास्टिक की बोतलों का। बहुत कुछ, ये तो सब सारा क्रिएटिविटी का सवाल है। आप जो सोच सकते हैं वो सब कुछ कर सकते हैं। तो सभी से करबद्ध निवेदन यही है कि आप अपने घर, अपने आसपास पॉलीथीन को फैलने से रोकें और इसको प्लास्टिक की बोतलों में जमा कीजिए। अगर आपके यहाँ कुछ बच्चे और वो इससे जुड़ना चाह रहे हैं, ये खाली बोतल है, इसमें अब मैं कल से इसमें डालना शुरू कर दूंगा। बाकी ये सारी बोतलें भरी हुई हैं ये। तो अपने बच्चों को इससे जोड़िए ताकि उनके अंदर संवेदनाएं, विशेषकर पर्यावरण संबंधी जागरूकता, चेतना उनके अंदर जगे, और हम प्लास्टिक मुक्त, पॉलीथीन मुक्त वातावरण की सृष्टि कर सकें, एक कल्पना कर सकें, उसे, इस कल्पना को साकार कर सकें। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस मुहिम में हमारा सहयोग जरूर दीजिएगा, और जहां भी हों आप बच्चों को, विशेषकर बच्चों को इस मुहिम से जोड़ने का प्रयास कीजिएगा। आपका हार्दिक धन्यवाद। शाबाश बच्चों, शाबाश, बहुत बढ़िया। धीरे 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 बच्चे, प्लास्टिक हटाओ,
हमने मन में ठाना है प्लास्टिक को हटाना है हमने मन में ठाना है प्लास्टिक को हटाना है प्लास्टिक हटाओ पॉलीथीन हटाओ पॉलीथीन हटाओ पॉलीथीन हटाओ बच्चों को हटाओ प्लास्टिक को हटाना है हमने मन में ठाना है रुको 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 तेज रुको रुको धीरे धीरे प्लास्टिक हटाओ बाहर हटाओ प्लास्टिक हटाओ बाहर हटाओ प्लास्टिक हटाओ हाँ बोतल दिखाओ शाबाश बहुत बढ़िया